हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है, वो पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन। तो जो साइन होता है वो सबसे पहला रेशियो होता है, जिसको हम क्या शॉर्ट में लिख लेते हैं साइन, और इसको हम साइन थीटा भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में कॉस, और थीटा की बात करें कॉस थीटा, इसको हम लिखते हैं। तीसरा आता है टेंजेंट, जिसको हम टेन बोलते हैं, और टेन थीटा इसको हम लिखते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कोसेंट, जिसको हम कोसेक बोलते हैं, और कोसेक थीटा इसको लिखा जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है सेकंड, जिसको हम सेक के नाम से जानते हैं, और सेक थीटा इसको लिखते हैं। सिक्स नंबर पे आता है कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट के नाम से जानते हैं, कॉट, जिसको कॉट थीटा हम लिखते हैं। तो ये हो गया रेशियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है वो आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ये बहुत ही मेन रहता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है वो होती है पाइथागोरन आइडेंटिटी। तो ये पाइथागोरन आइडेंटिटी कौन सी होती है आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये होती है पाइथागोरन आइडेंटिटी। सेकेंड नंबर पर आता है टेंजेंट आइडेंटिटी। ये सभी को याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, इसके बिना क्या क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो टेंजेंट आइडेंटिटी होती है टेन थीटा बराबर साइन थीटा पर में कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी होगी, ये यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है कॉजेंट थीटा आइडेंटिटी, कॉजेंट आइडेंटिटी जो कि कॉट थीटा की आइडेंटिटी होती है, जिसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बेस पे ही क्या काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कौन सी होती है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। यहाँ पे क्या होता है आपको लिख लेना है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो थीटा होता है वो क्या होता है डिग्री में होता है। तो डिग्री में कैसे लिखेंगे, अगर 0 डिग्री की बात करें साइन थीटा की तो इसमें 0 ही होता है, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो 1 होता है। अगर हम यहीं पे 30 डिग्री साइन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होता है 1/2 लिखते हैं इसको, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो √3/2 इसको लिखा जाता है। अगर हम यहीं पे 45 डिग्री की बात करेंगे तो 1/√2 इसको हम लिखते हैं, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो 1/√2 इसको लिखते हैं। ये क्या होता है सेम होता है दोनों में। अगर हम डिग्री 60 की बात करते हैं तो जो साइन थीटा की जो डिग्री 60 होती है वो √3/2 होती है, और यहाँ पे कॉस थीटा में 1/2 होती है। अगर हम वहीं पे 90 डिग्री की बात करें तो ये 1 होती है साइन थीटा में, और कॉस थीटा में 0 होती है। तो आज हम इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, रेशियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हमने सीखी आज, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। ये तीन चीज़ें हमने आज ट्रिग्नोमेट्री की सीखी है। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस लगाने से पहले। ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगा, ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे।